नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी शतरंज की बाजी की बात करेंगे जहां ब्रिटिश साम्राज्य अपनी आखिरी और सबसे एंशाइडिंग चालें चल रहा था। ये कहानी है सिंध और पंजाब के विलय की। वो दो आखिरी मोहरें जिन्हें मात देकर अंग्रेजों ने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़, आप कह सकते हैं, मुकम्मल कर ली। चलिए सबसे पहले इस नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। 1840 का दशक। भारत का ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटिश कब्जे में आ चुका था, बिल्कुल एक विशाल पजल की तरह, जिसके लगभग सारे टुकड़े अपनी जगह पर लग चुके थे। लेकिन उत्तर पश्चिम में दो बड़ी ताकतें अभी भी आज़ाद थीं। एक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ शक्तिशाली सिख साम्राज्य, और दूसरा सिंध का रणनीतिक रूप से बेहद ज़रूरी इलाका। बस यही वो आखिरी किला था जिसे जीतना बाकी था। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ग्रेट गेम क्या था, फिर सिंध पर हुए कब्जे की साजिश को देखेंगे। उसके बाद पंजाब चलेंगे जहां एक मजबूत साम्राज्य बिखर रहा था, देखेंगे कि जंगों का क्या नतीजा निकला, और आखिर में कैसे शेरे पंजाब का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड से। उस दौर में बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे को शक की नज़र से देख रही थी। इसी तनाव को द ग्रेट गेम कहा गया, और इसका सेंटर पॉइंट था भारत का उत्तर पश्चिमी बॉर्डर। अब मजे की बात यह है कि अंग्रेजों के हर कदम के पीछे एक डर छिपा था। फ्रांस से तो उनकी पुरानी दुश्मनी थी ही, लेकिन सबसे बड़ा खौफ था रूस का। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि रूस कहीं सेंट्रल एशिया के रास्ते भारत तक ना पहुंच जाए। इसीलिए सिंधु नदी पर कंट्रोल पाना उनके लिए व्यापार और सेना दोनों लिहाज से बेहद जरूरी हो गया था। अपने भारतीय साम्राज्य को बचाने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा को सिक्योर करना उनकी टॉप प्रायोरिटी बन चुकी थी। अब बात करते हैं सिंध की। देखिए, ये कोई सीधी साधी जंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश और धोखे की। जरा देखिए कि कैसे धीरे धीरे जाल बुना गया। शुरुआत हुई 1758 में एक छोटी सी फैक्ट्री से। फिर 1832 में एक संधि हुई, जिससे अंग्रेज व्यापारियों को सिंध से गुजरने का रास्ता तो मिला, पर वहां बसने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 1839 आते आते सिंध के अमीरों को सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में आ बैठा। और फिर बस 4 साल बाद 1843 में सिंध पर पूरी तरह से सैन्य कब्जा कर लिया गया। अगर ये समझना है कि अंग्रेजों के दिमाग में असल में चल क्या रहा था, तो ब्रिटिश जनरल चार्ल्स नेपियर के ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। ये एक बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी और मानवीय किस्म की बदमाशी होगी। सोचिए, वो खुद इसे बदमाशी कह रहे थे। ये बयान साफ दिखाता है कि उनके लिए नैतिकता से ज्यादा जरूरी अपने साम्राज्य को फैलाना था। तो फाइनली एक छोटे से मिलिट्री ऑपरेशन के बाद 1843 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन इसकी असली वजह जानते हैं क्या थी? गवर्नर जनरल एलन बरो की अफगान युद्ध में हुई जबरदस्त हार। उस हार से ब्रिटिश EIC की जो बेइज्जती हुई थी, उसकी भरपाई करने के लिए सिंध को जीतना एक तरह से जरूरी हो गया था। ये उनकी विस्तारवादी और नैतिक रूप से क्वेश्चनेबल पॉलिसी का एक क्लासिक उदाहरण। चलिए अब सिंध से आगे बढ़ते हैं और उस दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दुखद है। कहानी पंजाब के सिख साम्राज्य की, जो उस समय का सबसे मजबूत किला माना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में सिख साम्राज्य एक बहुत ही मजबूत और एकजुट ताकत था। सच कहें तो वो ब्रिटिश हुकूमत के रास्ते में खड़े आखिरी और सबसे बड़े पहाड़ थे। जब तक वो जिंदा रहे, किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद सब कुछ बदल गया। ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ रणजीत सिंह के समय में मजबूत लीडरशिप थी, तो उनके बाद शुरू हो गई राजनीतिक अस्थिरता और गद्दी के लिए लड़ाइयां। जो सेना पहले अनुशासित थी, वो अब 3 गुना बड़ी और बेकाबू हो चुकी थी। एक स्थिर और आजाद राज्य अब बाहरी दखल के लिए पूरी तरह से खुला था। हालत ये हो गई थी कि शक्तिशाली खालसा सेना अब एक तरह से स्टेट विद इन अ स्टेट बन गई थी। मतलब वो सियासत में सीधे सीधे दखल देने लगी थी। और ठीक इसी वक्त अंग्रेज चुपचाप सीमा पर अपनी फौजें बढ़ा रहे थे और दुनिया को ये बता रहे थे कि ये सब तो बस रक्षा के लिए है। पंजाब पर एक ही वक्त में 2 खतरे मंडरा रहे थे, एक अंदर से और दूसरा बाहर से।
और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो दो भयानक युद्ध जिन्होंने 5 नदियों के इस धरती का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। पहले आंग्ल सिख युद्ध में 5 बड़ी और खूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल और आखिर में सोबराव। ये लड़ाइयां बहुत ही जबरदस्त थीं और दोनों ही तरफ बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन सुबराओं की जो निर्णायक लड़ाई थी, उसमें हार की सबसे बड़ी वजह बनी गद्दारी। सिख सेनापतियों लाल सिंह और तेजा सिंह ने लड़ाई की सबसे जरूरी जानकारी अंग्रेजों को लीक कर दी। नतीजा, सिख सेना बहादुरी से लड़ने के बावजूद अपनी ही जमीन पर हार गई। युद्ध के बाद 1846 में हुई लाहौर की संधि, जिसकी शर्तें बेहद अपमानजनक थीं। पहला, जालंधर दोआब का बड़ा और उपजाऊ इलाका छीन लिया गया। दूसरा, 1.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। जब सिख दरबार ये रकम नहीं चुका पाया तो कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। और सबसे बड़ी बात, लाहौर के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को बिठा दिया गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद भैरोवाल की संधि हुई, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस संधि के तहत महारानी जिंदन को उनके पद से हटा दिया गया और ब्रिटिश रेजिडेंट को सिख प्रशासन पर अनलिमिटेड पावर दे दी गई। मतलब अब पंजाब सिर्फ नाम के लिए आज़ाद था, असल सत्ता पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी। और अब हम इस कहानी के आखिरी अध्याय पर आते हैं, वो पल जब सिख साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। जो नए गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड डलहौजी, वो एक साम्राज्यवादी सोच के थे और बस एक मौके की तलाश में थे ताकि पंजाब पर पूरी तरह से कब्जा कर सकें। और ये मौका उन्हें मिला मुल्तान में, जहां 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो गई। बस इसी को बहाना बनाकर उन्होंने दूसरे और आखिरी युद्ध का ऐलान कर दिया। डलहौजी का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था, भारत में तब तक शांति की कोई गारंटी नहीं होगी जब तक हम सिख लोगों को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर लेते। यह बयान उनकी साम्राज्यवादी सोच का सीधा सीधा सबूत है, जो मानती थी कि पूरी तरह से कब्जा करना ही शांति का एकमात्र रास्ता है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना की हार हुई और फिर 29 मार्च 1849 को पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह उपमहाद्वीप का आखिरी आज़ाद राज्य भी अब गुलाम हो चुका था। और इस पूरे विलय का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली प्रतीक था कोह-ए-नूर हीरा। आखिरी संधि के तहत इसे गद्दी से उतारे गए युवा महाराजा दलीप सिंह से ले लिया गया और 1850 में महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया गया। ये सिर्फ एक हीरे का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये असल में संप्रभुता का हस्तांतरण था। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या सिंध और पंजाब का पतन साम्राज्य के विस्तार का एक जरूरी और अटल नतीजा था, या फिर ये कुछ खास लोगों के फैसलों, अंदरूनी कलह और सोची समझी गद्दारियों का नतीजा था? इसका जवाब शायद इतिहास की इन्हीं परतों में कहीं छिपा है।